मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे तालिबान के मुद्दे पर कोई वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है ना मैं अफ़गानिस्तान में हूँ और ना तालिबान कभी हमने ज्वाइन की है, ना हमारा कभी उनसे कोई ताल्लुक़ रहा है और ना हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात है। इसलिए हमें उनके बारे में कोई वीडियो वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हमें इस बात पर मजबूर कर दिया कि हम अपनी बात कहें। हमारे एक अजीज़ हैं, उनका आज एक मैसेज आता है और वो कहते हैं, क्या आप तालिबान के हामी हो? क्या इस्लाम में ऐसा है? कुछ इस तरीके से बिहेव किया उन्होंने कि मुझे लगा कि वो सरासर मुझे तालिबानी कह रहे हों या जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसके लिए हमें ज़िम्मेदार कह रहे हों। हमने ज़रा उनसे ठहर कर पूछा, कुछ चीज़ें वाज़ेह की, कुछ बातें उनसे की, तो उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी और कहा कि जो है बड़ी देर से न्यूज़ देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें देखी कि बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनका रेप हो रहा है और हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाएगा, सिखों को मार दिया जाएगा। ये सब देख करके मैं बेचैन हो गया था और मैं आपसे उलझ पड़ा। हालांकि वो मेरे ऐसे ताल्लुक़दार हैं, उनसे हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि हमारे हर मुद्दे पर बात होती है। संघवाद, लिंचिंग, लव जिहाद, दाइश, आतंकवाद, इसी तरीके से और तमाम मुद्दे जो इकॉनमी, सारी चीज़ें मुद्दे पे हमारी बड़ी खुल के बात होती है और कभी हमारे दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुई। मैं बता दूं कि मैं एक मुसलमान और वो एक ब्राह्मण हिंदू हैं, लेकिन आज जो उन्होंने जिस तरीके से कहा, वो लगा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सरासर मैं या हिंदुस्तानी मुसलमान हैं या हिंदुस्तानी मुसलमान जो है उससे खुश हैं या जो भी है। उन्होंने इस तरह, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली मुझसे, लेकिन मुझे इस वाक़ये की वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी। तो कुछ बातें तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, अफ़गान तालिबान कुल 70-75 हज़ार के आसपास है। उनसे जो फ़ौज शिकस्त पाई, जो हारी, वो तकरीबन 2.5-3 लाख है। उनमें ना तालिबान में एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान है, ना उस हार जाने वाली अफ़गानिस्तान फ़ौज में एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान है, ना जो नेटो की फ़ौज भाग गई अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़कर, उसमें भी कोई हिंदुस्तानी मुसलमान है, ना उनसे कभी उनका कोई ताल्लुक़ रहा है। तो इसलिए हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात कि 75,000 अफ़गान तालिबान, अगर वो इस्लाम के नाम पर ऐसी कोई भी हरकत करते हैं जो इस्लाम में नहीं है, तो उसके लिए इस्लाम और मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान तकरीबन 30 करोड़ हैं और वो 75,000 लोग 30 करोड़ मुसलमानों के नुमाइंदा नहीं हो सकते, उनके आइडियल नहीं हो सकते, या 1.5 अरब मुसलमानों के को उनके ऊपर सिर्फ 75,000 लोगों पर जांचा परखा नहीं जा सकता। अगर यही मेयार है तो हम भी बजरंग दल या संघियों के जो लिंचिंग करते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, जो बच्चों को मारते हैं, रेपिस्ट हैं, उनके नाम पर हम तमाम हिंदुओं को जज कर लें। इसलिए जज करना बंद कीजिए, क्योंकि और अगर जज कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आप ऐसे लोगों पर से के जरिए से जज कर रहे हैं जिनका हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनसे ना कभी हम मिले हैं, जिनका ना हमने कभी कोई लिटरेचर पढ़ा है, न जिनके बारे में हमें सही मालूमात है, न जिनके साथ हम कभी खड़े हुए हैं। लेकिन आपकी भी गलती नहीं है, गलती उस मीडिया की है जिसको आप दिन और रात देख रहे हैं, जो आपको ऐसे परोस रहा है कि लग रहा है कि तालिबान हो ना हो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही हैं, या यही उनको फंडिंग कर रहे हैं,
यही उनको बढ़ा रहे हैं और ये भी तालिबान है, इस तरीके से आपके जहन में बातें पैदा कर रहा है, तो आप उसको अपने जहन से निकालिए। दूसरी चीज ये भी पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारा तालिबान के बारे में ख्याल क्या है, हमारा मौकिफ क्या है। आप के मुल्क में एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, और जो नहीं मानता वो तो नहीं मानता है। गोली मारो सालों वाले तो कभी नहीं मानते। जो मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि इस देश का संविधान है और इस देश की पार्लियामेंट है, इस देश में सरकार है। वो सरकार जो फॉरेन पॉलिसी बनाती है, फॉरेन नीति बनाती है, वही हमारी पॉलिसी, वही हमारी नीति है, वही हमारा मौकिफ है। बल्कि हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान का अफगानिस्तान, तालिबान और जो भी ग्रुप है उसमें, उनके बारे में वही मौकिफ है। इसलिए अगर हमारी गवर्नमेंट कल को उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाती है तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे। अगर उनको दुश्मन समझती है तो हम उनको दुश्मन समझेंगे। क्यों? जैसे ही तो हुआ। क्या हमारी गवर्नमेंट ने जब पाकिस्तान को दुश्मन समझा, हमने दुश्मन नहीं समझा? क्या जब हमारी गवर्नमेंट ने चीन को दुश्मन समझा तो हमने दुश्मन नहीं समझा? जब दोस्त माना तो हमने दोस्त नहीं माना? हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा सरकार के साथ मुतय्यन होती रही है, सरकार के साथ बनती रही है, सरकार जो बनाती रही वही हम समझते रहे। लेकिन ये मीडिया का कमाल है कि आपके दिमाग में गोबर भर दिया है कि आप तालिबान जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में, उसके लिए हमें जिम्मेदार तस्वुर कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक आखिरी चीज, सवाल हमसे नहीं होना चाहिए, सवाल उन कम्युनिस्ट से होना चाहिए जो चीन और रशिया की आइडियोलॉजी से मुतासिर है, आपके देश में बैठे हुए हैं, जिनकी खुजलाहट नहीं मिट रही है और वो तालिबान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो उल्टा मुसलमानों पर थोप रहे हैं, या जिन लोग तालिबान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो हम पर थोप रहे हैं। सवाल इसलिए उनसे होना चाहिए कि उन्हीं की आइडियोलॉजी वाले मुल्क चाइना और रशिया उनको हथियार दे रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनकी सरकार को कबूल करने को तैयार हैं, अपना वहां सिफारत खाना खोल रखा है जबकि पूरी दुनिया बंद कर रखी, अपना दूतावास आज भी चालू किए हुए हैं हालांकि सारी दुनिया के मालिक बंद करके चले गए हैं। तो इनसे सवाल पूछिए, सवाल सरकार से पूछिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा करके हमारी सरकार ने वहां पार्लियामेंट बनाए, वहां पे सरकारी ऑफिसेस बनाए, वहां पे सारे काम किए, हालांकि हमारे ही प्रधानमंत्री ने वहां के पार्लियामेंट का उद्घाटन भी किया, और आज नतीजा क्या है? उस पार्लियामेंट में तालिबान बैठे हुए हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका फेलियर कौन है? ये सब मुसलमान ने तय नहीं किया है, ये सब के जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, इस सब के जिम्मेदार वो पॉलिसी साज हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई, जिन्होंने, इनका फेलियर है, इसको समझना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो नारा दिया था कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देंगे, और आज क्या मामला है? चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, रशिया, ये सब का एक पूरा जोन बन रहा है। आज इस खित्ते में हमारे साथ कौन है इस रीजन में? तो ये किसका फेलियर है? हम चले थे पाकिस्तान को अलग थलग करने, लेकिन आज खुद अलग थलग हो गए। सवाल उनसे पूछना चाहिए, ना कि इन तमाम फेलियर्स का, इन तमाम करतूतों का जिम्मेदार हिंदुस्तानी मुसलमान को बनाया जाए।